हाय फ्रेंड्स, पहले पेमेंट चेक से होती थी, आपको 3 दिन तक वेट करना पड़ता था। आज आप यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे से 3 सेकंड में पेमेंट कर लेते हैं। पहले स्टॉक ब्रोकर के पास जाके आपको इन्वेस्टमेंट करना होता था, आज आप मोबाइल ऐप के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट खुद से कर सकते हैं और ट्रैक भी आसानी से कर सकते हैं। आप सभी फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस एक क्लिक में कर सकते हैं और यह सिर्फ फिनटेक से ही पॉसिबल हुआ है। जब भी हम फाइनेंशियल प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देते हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से फाइनेंशियल प्रोसेसेस को बहुत ही इजी, स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं, उसी को हम फिनटेक बोलते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल एंड एवरीथिंग फॉर एमबीए। आज की वीडियो में एमबीए फिनटेक को डिटेल में समझेंगे, सरल भाषा में समझेंगे कि एमबीए फिनटेक क्या होता है, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स, करियर स्कोप आपको मिल सकता है, आगे जाके इसकी फ्यूचर ग्रोथ कैसी है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box। तो सबसे पहले हम MBA इन फिनटेक को बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को मिलाते हैं तो बनता है फिनटेक। MBA इन फिनटेक 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है जिसमें आपको फाइनेंशियल सिस्टम लाइक बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस को टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे स्मूथ बनाना है, इसकी प्रोफेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि एमबीए इन फिनटेक में आप क्या क्या पढ़ते हैं, आप क्या क्या सीखते हैं। देखिए, 2 इयर्स का पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पढ़ाई 4 सेमेस्टर में डिवाइड होती है। एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है और सेमेस्टर वाइज ही आपके एग्जाम्स होते हैं। तो इस पर्टिकुलर कोर्स में आप डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम के बारे में जानते हैं, जैसे कि फोन पे, पेटीएम, गूगल कैसे ऑपरेट करते हैं, इसके बारे में आपको पता चलता है। आप ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझते हैं, बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज में कैसे सिक्योर ट्रांजैक्शन करते हैं, यह भी आपको इसी कोर्स में सिखाया जाता है। आप एआई एंड डेटा एनालिटिक्स को बैंकिंग सिस्टम में समझते हैं, बैंक कैसे प्रिडिक्ट करता है कि कौन सा कस्टमर लोन रीपे करेगा और कौन सा डिफॉल्ट करेगा। फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट को आप समझते हैं, कंपनीज कैसे प्लान करती हैं कि फ्यूचर में हमारा कितना प्रॉफिट होने वाला है, कितना लॉस होने वाला है। साइबर सिक्योरिटी बैंकिंग सिस्टम में कैसे रोल प्ले करता है, डिजिटल फ्रॉड्स को कैसे रोका जा सकता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स कैसे काम करते हैं, ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिकली इंटर्नशिप्स के थ्रू, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू इस पर्टिकुलर कोर्स में सिखाई जाती हैं। इसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स जिसे बोल दें, आप पाइथन्स के बारे में समझते हैं, आप पावर बीआई के बारे में समझते हैं, आप डेटा एनालिटिक्स के बारे में समझते हैं। तो ये प्रैक्टिकल लर्निंग भी आपकी एमबीए फिनटेक में साथ साथ चलती रहती है। अब बात करते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए एमबीए फिनटेक एक परफेक्ट स्पेशलाइजेशन हो सकता है। देखिए, अगर आपको टेक्नोलॉजी की समझ है, कंप्यूटर लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर की बेसिक नॉलेज आपके पास है, आपको वैसे कोडिंग नहीं करनी है बट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और आप फाइनेंस और टेक्नोलॉजी दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज में बैंकिंग, कंसल्टिंग, डेटा एनालिटिक्स या फिर स्टार्टअप्स में करियर बनाना है, तो ये स्पेशलाइजेशन आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ पॉपुलर करियर अपॉर्चुनिटीज की जो आप एमबीए इन फिनटेक करके टारगेट कर सकते हैं। आप फिनटेक प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं जिसमें आपकी जॉब नए डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने की होगी। आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट काम कर सकते हैं जिसमें डेटा से बिजनेस इंसाइट्स निकालना आपका काम होता है। आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आपका काम बैंक के जो लोन्स हैं या फिर इंश्योरेंस क्लेम्स हैं उनको प्रेडिक्ट करना होता है। ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं जिसमें जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैसे सिक्योर बना सकते हैं। डिजिटल बैंकिंग हेड
बन सकते हैं, पूरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आपको कैसे डिजिटली सिक्योर करना है, स्मूथ करना है टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये आपका रोल हो सकता है। तो आपके जितने भी रोल होते हैं सभी टेक बेस्ड रोल होते हैं, और जब टेक बेस्ड रोल होते हैं तो वहां पर आपकी सैलरी आपकी स्किल के हिसाब से, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से लगातार ग्रो करती रहती है। अब बात कर लेते हैं कि आपको एमबीए इन फिनटेक करके कितनी सैलरी मिल सकती है। देखिए, सैलरी पूरी तरह से डिपेंड करती है कि आप फाइनेंस को कितना समझते हैं, इन टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली कितना जानते हैं और इनको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। यहां पर अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आप इंडिया के टॉप कॉलेजेस से अपना एमबीए इन फिनटेक कर लेते हैं तो आप 15 से 20 लाख की सैलरी बहुत आसानी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिकल ग्रोथ होगी, आपको नॉलेज आएगी, आप बहुत आराम से 12 से 15 लाख तक की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल है। सोचो, अगर आपने सिर्फ बैंक नहीं बल्कि ग्लोबल फिनटेक स्टार्टअप्स जैसे कि पेटीएम, रोजर पे जैसी कंपनीज को ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली आपकी स्टार्टिंग सैलरी बहुत आराम से 15 से 20 लाख हो सकती है। तो ग्रोथ एमबीए इन फिनटेक में अनलिमिटेड है। अब हम फटाफट से फिनटेक में फ्यूचर की बात कर लेते हैं। देखिए, इंडिया यूपीआई ट्रांजैक्शन में ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर है। ब्लॉकचेन एंड डिजिटल करेंसी की जॉब्स ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रही हैं, बूम पे हैं। अगले 5 साल में जितनी जॉब्स कोडिंग में होंगी उतनी ही डिमांड आपको फाइनेंस टेक एक्सपर्ट की होगी। मतलब अगर आप एमबीए फिनटेक करते हैं तो आपको जॉब्स के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अगर आपके अंदर स्किल होगी, आपके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज होगी तो जॉब्स आपके पीछे पड़ेंगी। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं कि एमबीए फिनटेक में अगर एडमिशन लेना है तो एलिजिबिलिटी क्या है और आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, वैसे तो एमबीए फिनटेक में एडमिशन लेने के लिए ग्रेजुएशन 50% एंड अबव मार्क्स से पास करके आप एमबीए फिनटेक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है, चूंकि यहां पर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो अगर आपके पास फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, अगर आपने ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट कोर्स किया है, कोई आईटी कोर्स किया है या फिर इंजीनियरिंग कोर्स किया है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज आप अच्छी रखते हैं, तो आपके लिए ये स्पेशलाइजेशन वन ऑफ द बेस्ट है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बट अगर आपको टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप फिनटेक आगे जाके टेक वर्ल्ड में नहीं कंफर्टेबल हैं, तो फिर आप इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को मत लें। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो इंडिया के टॉप कॉलेजेस आईएम से, सिम्बोसिस से, नरसी मोहनजी से, एसपी जैन से, जेबीआईएमएस, इस तरह के कॉलेजेस से अगर आप अपना एमबीए करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको अच्छे एंट्रेंस एग्जाम देने होंगे और उसमें एक अच्छा स्कोर लाना होगा। बट काफी सारे कॉलेजेस में आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है। आप ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे एक अपना जीडीपीआई इंटरव्यू दे सकते हैं और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो एडमिशन प्रोसेस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे इस वीडियो से आपको एमबीए फिनटेक के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो या फिर मेरे से कोई पॉइंट रह गया हो तो आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।